आइए, गुड इवनिंग। होमवर्क दिए थे कुछ क्या? हाँ सर, चारों की आंसर आएगा और आप बोलिए। अच्छा, ये सर दो चार 36, 34, 47, 45। क्वेश्चन नंबर 49। चैप्टर खत्म करेंगे, रेडी करिए फटाफट फॉर्मेट। सर सिंगल डबल ट्रिपल कॉलम को Music India has furnished the following information in relation to the production of 1,000 compact discs manufactured by it in the year 2001. कंपनी का नाम है म्यूजिक इंडिया। कितना कॉम्पैक्ट डिस्क बना रहा है? 1000 कॉम्पैक्ट डिस्क बना रहा है, ठीक है, 2001 में। ये इसका इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ट्रेड वेजेस, कॉस्ट ऑफ पावर एंड कंज्यूमर स्टोर्स एक्सेट्रा सब दिया हुआ है। For the year 02, it is estimated that production will increase by 50%. अगले साल प्रोडक्शन आपका 50% बढ़ने का चांस है by utilizing the spare capacity, and the rate of material and trade wages will increase by 10% and 20% respectively. Expenses of the company are either fixed or variable, and the company assumes that nature of the expenses will not change in the coming days. We are required to prepare number one, the cost sheet for the year 01 showing the cost per unit, मतलब 2001 का cost sheet बनाइए, and statement showing estimated cost and profit for the year 02, assuming that all the goods produced would be sold at a price of 340 per unit. पिछली क्लास में अपने लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है, कॉस्ट बिहेवियर का सम्स ना, हम एक सम्स कल तो बताए होंगे आपको, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में एप्लीकेशन कैसे होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49, फॉर्मेट रेडी करिए। कॉलम पर यूनिट का, डिटेल्स का, एक अमाउंट रुपीज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पार्ट है, दो पार्ट है आंसर का। फॉर द year and date 31st December 01, कितना आउटपुट है बताइए तो? 1000 compact discs, particulars
डिटेल्स, अमाउंट रुपीज एंड पॉइंट रुपीज। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखते रहना, एक एक करके जैसे इन्फॉर्मेशन है सब कॉपी करिए। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल है। अमाउंट में लिखना 1 लाख, 1000 से डिवाइड करना 100.00। डायरेक्ट वेजेस 70,000, 70.00। चार्जेबल एक्सपेंस नहीं है ना, ऐड कर दो 1,70,000, 170.00। इसका नाम रखना प्राइम कॉस्ट। फिर क्या लेंगे हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जैसे क्वेश्चन में बोला है उसे लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या है देखो तो, पावर एंड कंज्यूमर स्टोर्स क्या दिया हुआ हम लोग का, पावर एंड कंज्यूमर स्टोर्स, ठीक है। पावर एंड कंज्यूमर स्टोर्स देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हो, 20% फिक्स्ड है। तो इसमें 20% फिक्स्ड है ना, यही तो लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो फिक्स वाला पार्ट लिख लो, कितना होगा 20% फिक्स्ड, 15,000 का 20%, मतलब 3,000 फिक्स्ड है। तो वेरिएबल कितना होगा 12,000। टोटल 15,000। उसके बाद देखिए क्या हम लोग का, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस क्या बोला बताइए तो, फिक्स्ड है। तो फिक्स निकाल लीजिए, कितना है फिक्स्ड, 40%, मतलब 8,000। वेरिएबल कितना होगा 12,000, बाकी का 60%, टोटल 20,000। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद क्या हम लोग का, लाइटिंग देखते रहना, कॉस्ट ऑफ लाइटिंग है ना। लाइटिंग क्या बोला ब्रैकेट में, खाली फिक्स्ड है, ये 100% फिक्स्ड है। अमाउंट बताना 1,000 है, 10,000। अच्छा। उसके बाद ऑफिस है, फिर सेलिंग है, फिर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कहाँ लेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में। डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड कितना बताओ, 10,000 ऐड कर लीजिए। 15, कैसे 55,000 डिवाइड करिए, 55.00, 55.00, 2,25,000, 2,25,000, 225.00, 225.00। इसका नाम रखेंगे हम लोग वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का क्या लेंगे हम लोग बताइए तो, ऑफिस
ओवरहेड, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑफिस आवर में क्या बोला है, फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड सिंगल आइटम है और कुछ है नहीं, 30,000 मिडिल कॉलम में उठाइए, तो डिवाइड करिए 1000 से 30.00 ऐड करिए 2,55,000 एंड 255.00, इसका नाम रखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, सेलिंग एक्सपेंसेस, उसमें 30% वेरिएबल है, इसका मतलब फिक्स कितना होगा 30%, निकालो 50,000 30%, 15,000, वेरिएबल 35,000, टोटल 50, डिवाइड करो इसको 3,05,000, इसका नाम अपना टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, क्या निकालेंगे बताओ तो, सेल्स, सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस कितना है 350, उसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, कितना हुआ 3,50,000, कितना निकला 45,045.00। बोला अगले साल, अब अगले साल 02 का सेम कॉस्टिंग बनेगा, बोला प्रोडक्शन 50% बढ़ जाएगा, मटेरियल का दाम 10% बढ़ेगा एंड लेबर का दाम 20% बढ़ेगा। ठीक है, रेडी करो फॉर्मेट, नहीं सेम फॉर्मेट अगले साल का भी सेम फॉर्मेट बनाइए। हाँ, नोट 1, फॉर्मेट के नीचे प्रोडक्शन इन 2002, अगले साल प्रोडक्शन कितना होगा, 1000 सीधी है इस बार, प्लस प्रोडक्शन कितना होगा बताइए तो, 50% बढ़ाना है आपको, 50% ऑफ 1000, 1500, टोटल बोले सर,
कैलकुलेट वो टोटल बोले 500 बढ़ेगा। ठीक है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 मतलब ये 1000 था, 50% इंक्रीज हो गया, कितना होगा 1500 सीधी बनेगा। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, अगले साल मटेरियल का दाम कितना होने वाला है? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पिछले साल कितना था? देखो 1 यूनिट मटेरियल का दाम 350 कितना? 350 था, 100 रुपया था ना 1 यूनिट का, 100 रुपया। बोले मटेरियल का दाम कितना बढ़ने का चांस है? मटेरियल 10% बढ़ने का चांस है। तो 100 रुपया था, कितना बढ़ेगा? 10% ऑफ 100 मतलब मटेरियल 1 यूनिट का दाम हो जाएगा 110 रुपये अगले साल। ठीक है, नोट नंबर 3, वेजेस, अगले साल वेजेस पर यूनिट कितना होने वाला है? 20% बढ़ने वाला है। देखो अगले साल, पिछले साल वेजेस कितना था हम लोग का? 70 रुपया प्लस 20% ऑफ 70 कितना होगा बताओ? 40 ना, मतलब 84। क्या नापना पड़ता? 14,500 ऐसा क्या बोल रहा बेटा? 14,000 कहाँ से आएगा ये सब? 70 रुपया का 20%, आप 14,000 कैसे निकाल रहे हैं? पिछले साल 1 यूनिट का कितना का वेजेज? 70 रुपये का, कितना परसेंट बढ़ने का चांस है? 20%। तो 70 का 20% निकाल लीजिए, 14 रुपीज़ होगा, ऐड कर लीजिए, कितना होगा? इस बार का लेबर कॉस्ट होगा 84 रुपीज़। ठीक है, आइए पिछले कॉस्ट शीट का यूज होगा इसमें। नंबर डी, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में हम लोग का आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा 1500 यूनिट्स। आउटपुट क्या होगा? 1500 यूनिट्स। ये डिटेल्स अमाउंट रुपीज एंड पॉइंट रुपीज। ठीक है, सब अच्छी रेडी? आइए बिठाइए। डायरेक्ट मटेरियल 1 यूनिट का कितना निकाले हम लोग? 110 ना, सही बात। मल्टीप्लाई करिए 1500 से, 1,65,000। डायरेक्ट लेबर 1 यूनिट का कितना होगा? 84 रुपीज। मल्टीप्लाई करो 1500 से, फिर से 1,26,000। इसका नाम रखना प्राइम कॉस्ट। 2,91,000। टोटल बताना 190। अच्छा, पिछले कॉस्ट शीट में देखो अगला हेड क्या हम लोग का? फैक्ट्री ओवरहेड। जो पिछले कॉस्ट शीट में सब कॉपी करो एक एक करके। देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? पावर एंड कंज्यूमर। क्यों क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो फिक्स था पिछले साल उस साल भी फिक्स रहेगा, जो वेरिएबल पिछले साल था इस साल भी वेरिएबल रहेगा। हम लोग यूज क्या करने वाले हैं? कॉस्ट बिहेवियर वाला कॉन्सेप्ट जो पिछले क्लास में सीखे थे।
पावर एंड कंज्यूमर स्टोर्स। अच्छा बताओ तो फिक्स्ड कितना था फिक्स्ड? तो फिक्स का मतलब क्या होता है? पिछले साल फिक्स था तो इस बार भी फिक्स रहेगा। अच्छा वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब तो आउटपुट पे चेंज होगा ना। पिछले साल कितना था? 12,000 जो था कितने आउटपुट के लिए? इस बार कितना बना रहे हैं? तो प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेगा ना 18,000। लाइए कितना होगा? 20। पावर के बाद अगला आइटम क्या था देख लो। इनडायरेक्ट वेजेज बताओ उसमें फिक्स कितना था? 8,000। फिक्स था 8,000। जो फिक्स पिछले साल था 8,000 इस बार भी क्या होगा? 8,000 ही रहेगा। वेरिएबल निकालो, कैसे निकाल लेंगे? 12,000 जो था कितने यूनिट्स के लिए? 1,000 के लिए। तो 1,500 के लिए निकालो। 26,000। उसके बाद देखो क्या है? उसके बाद है लाइटिंग। 10,000 फिक्स करो। ब्रैकेट दिखना फिक्स्ड। फिक्स का मतलब हर एक लेवल के लिए सेम ना। आई डेप्रिसिएशन अंडर किस मेथड बताओ तो? अच्छा अंडर स्टेटमेंट मेथड सेम रहेगा ना। हाँ सर। 8 बजे बाहर आइए। सर 3,58,000। 3,50,000 तो डिवाइड करो 1,500 से। उसके बाद का टोटल बोले अरे तो पहले ये बताया तब उसके बाद क्या मुश्किल। 67 इसको डिवाइड करिए 1,500 से। कितना? 44.67। ऐड करिए। इसका नाम क्या होगा? वर्क कॉस्ट। 3,58,000 ऐड करो। 238.67। अगला कौन सा लेंगे बताओ? ऑफिस ओवरहेड। ये क्या बताओ? फिक्स्ड कितना होगा? 30,000 है ना। पहले भी 30,000 था, अभी भी कितना होगा? 30,000 ही रहेगा। क्यों 30,000 रहेगा? क्योंकि फिक्स्ड है। ठीक है फिक्स्ड है इसलिए तो डिवाइड करो 1,500 से। कितना? 20.00। 388 258.67 का नाम क्या रखेंगे? का नाम रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या लेंगे बताओ तो? सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्या बोला? क्वेश्चन देख लो यार, पिछले क्वेश्चन में देखो ना।
पिछले क्वेश्चन देखो, सेलिंग ओवरहेड गार्डन क्या बोला है? फिक्स्ड है क्या? कितना फिक्स्ड है? 15,000 फिक्स था, इस बार फिक्स रहेगा। वेरिएबल पिछले बार बताओ 35,000 वेरिएबल था, कितने यूनिट के लिए? 1000 के लिए। $1,500 का निकाल लो, 52,500 बाहर ले जाओ, डिवाइड करो। बताइए, डिवाइड करिए। सर 45 क्या 45? 45.00 ऐड करो। 4,55,500 303.67। इसका नाम क्या हुआ? टोटल प्रॉफिट निकाल पाएगा क्या? प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे बताओ तो? सेल प्राइस कितना दिया हुआ है? 340। तो सेल प्राइस का टोटल होगा, सेल्स का टोटल, ये सेलिंग प्राइस होगा 340, 1500 से मल्टीप्लाई करना, 5,10,000 बैलेंसिंग फिगर बैठाओ। सेल्स बोलो 54,500। और ये क्या बचा देखो? 36.3। इसका सिमिलर सम्स होमवर्क है 48। आइए इसमें आप फोन रेडी करिए। हेलो, हो रहा है? हाँ, लॉन्च स्टार्ट हो चुका है। क्या लेना, ऑफलाइन लेना ऑनलाइन लेना? हेलो हेलो
हेलो, हाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग जबरदस्त अगर 28 करवा दिए थे ना। हो गया। आइए एक देखिए बहुत बढ़िया सम करवाएंगे हम आपको। क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 22 का पढ़िए। पढ़े जोर से पढ़, वेदांत पढ़ जोर से। In the factory, two types of radio sets are produced, namely deluxe and popular. Labor cost of deluxe type is 1 and a half times that of popular type. In 2001, 1000 deluxe sets and 2200 popular sets were produced. But 60% of the deluxe sets and 80% of the popular sets were sold during the year. There being no opening finished stock or work in progress from the following particulars information given above. Ascertain the cost of sales of each type of radio sets. Materials 28,000 and 42,000 were popular and direct labor for 78,000. Works overhead is 60% of labor cost and office overhead is 20% of work cost. Selling and distribution overhead is 25 and 15 for dealers and popular sets. हाँ हाँ हम बोले कि क्या करना है, ऑफलाइन करना है ऑनलाइन करना है। अच्छा कौन सा कॉलेज है? कॉलेज के हिसाब से एडमिशन लेना होगा ना, कि कॉलेज जाना पड़ेगा तो क्या करेगा? कॉलेज इवनिंग है, कौन सा इवनिंग में कौन सा कॉलेज है? अच्छा ठीक है, तो फ्राइडे को भी कुछ 10 बजे। हाँ बोले इन फैक्ट्री दो तरह का रेडियो सेट बना रहे हैं। एक का नाम है पॉपुलर डीलक्स, एक का नाम है पॉपुलर। तो लेबर कॉस्ट जो है डीलक्स का बोला 1.5 टाइम दैट ऑफ पॉपुलर, मतलब डीलक्स का लेबर कॉस्ट होगा पॉपुलर की लेबर कॉस्ट से 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। In 01,000 डीलक्स सेट एंड 2400 पॉपुलर सेट वर प्रोड्यूस्ड, मतलब ईयर 2001 में हम डीलक्स कितना बनाए हैं 1000, पॉपुलर कितना बनाए हम लोग 2400। ये बोला है बट 60% ऑफ डीलक्स सेट एंड 80% ऑफ पॉपुलर सेट वर सोल्ड। डीलक्स का 60% बनाए हैं हम लोग, बेचे हैं, एंड पॉपुलर का 80% हम लोग बेचे हैं। ठीक है, नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फ्रेश गुड्स एंड WIP। इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल है, लेबर है। मटेरियल डीलक्स का भी है, पॉपुलर का भी है, लेकिन लेबर एक साथ है। नीचे बोला वर्क ओवरहेड जो है 60% ऑफ लेबर कॉस्ट होगा, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है 25 रुपया एंड 15 रुपया पर डीलक्स सेट एंड पॉपुलर सेट है। ठीक है, आपको बता क्या निकालने के लिए बोला है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बोला है। बहुत बढ़िया सम्स है, इस तरह का सम्स यदि आता है तो सेम सम्स, ठीक है, सेम फिगर के साथ आएगा। इसका फॉर्म कैसे बनाएंगे देखना, तो हम बनाएंगे फिर आप लोग बनाइएगा। एक साथ दो कोशिश करना है तो आप 2 बार बना सकते हैं, डीलक्स अलग बना लीजिए, पॉपुलर का अलग बना लीजिए, बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एक ही काम 2 बार करना पड़ेगा आपको ना, इसीलिए इसमें करना कैसे चाहिए सम्स, और 2 मोटा मोटा कॉलम बनाना चाहिए। देखिए एक बनाना चाहिए हमको किसका, ये पॉपुलर का, और एक किसका बनाना चाहिए हमको डीलक्स का। एक साथ दोनों का बनाएंगे। ठीक है, दोनों के नीचे हम क्या करेंगे, 2-2 कॉलम कर देंगे। एक कॉलम का नाम होगा अमाउंट रुपीस और एक कॉलम का नाम होगा पर यूनिट। ठीक है, ये तो कॉस्ट में होता है, अमाउंट रुपीस एंड
पर यूनिट। आइए क्वेश्चन नंबर 22। ऊपर लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। For the year ended dash dash dash, एक का नाम डीलक्स, एक का नाम पॉपुलर। अमाउंट रुपीज पर यूनिट, अमाउंट रुपीज एंड पर यूनिट। रेडी? सब बच्चे रेडी? आइए सबसे पहले तो क्या लेंगे बताइए तो? हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में कितना बताओ? डीलक्स का कितना है? 28,000 एंड पॉपुलर का कितना है? 42,000। अब आप क्या करें? डीलक्स कितना यूनिट से देख लीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए डीलक्स कितना बना रहे, देखिए 1,000 ना, तो इसको 1,000 से डिवाइड करिए, कितना निकलेगा? 28.00। एंड पॉपुलर बना रहे हैं हम लोग 2400 डिवाइड करिए 17.50। फिर क्या लेंगे हम लोग? डायरेक्ट लेबर, बोलिए 1.5 किलो 2400 দিয়ে ডিভাইড কর 2400 আছে। হ্যাঁ कितना निकलना? ठीक है ये, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट लेबर, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सीखना होगा आपको कि डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या बोला क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला है कि लेबर कॉस्ट जो है डीलक्स का इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ पॉपुलर। ठीक है, मतलब पॉपुलर यदि एक बनाते हैं उसमें लेबर कॉस्ट 100 रुपया का लगता होगा, तो डीलक्स बनाएंगे तो लेबर कॉस्ट कितना लगेगा? 1.5 गुना 1.5 टाइम 150 रुपया का लगेगा। ठीक है, इसमें से आपको ये निकालना पड़ेगा कि डीलक्स का लेबर कॉस्ट कितना होने वाला है एंड पॉपुलर का लेबर कॉस्ट कितना होने वाला है। लास्ट ईयर नहीं पढ़ा रहे हैं मतलब। हाँ शशि मुझसे बात करा दो, मैं तो पढ़ाया मैं पढ़ा दूँ। अजय मुझको बताएं नोट नंबर 1। Calculation for labor cost of deluxe times popular। ठीक है, अच्छा गिवन क्या हम लोग क्वेश्चन में गिवन क्या दिया बताओ तो? गिवन क्या है? गिवन क्या है? टोटल लेबर कॉस्ट कितना दिया? टोटल लेबर कॉस्ट है 78,000 रुपीज का टोटल लेबर कॉस्ट।
ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट्स लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, पॉपुलर है क्या, देखो तो पॉपुलर का है 1 रुपया ना, पॉपुलर का हम पकड़ लिए 1 रुपया। क्यों पकड़े पॉपुलर का 1 रुपया, क्योंकि डीलक्स का क्या होने वाला है, 1.5 गुना। Therefore, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डीलक्स का क्या होने वाला है, 1 रुपया 50 पैसा। ₹1.50, ये पर यूनिट का है, ठीक है। टोटल का लेबर कॉस्ट कभी होता नहीं है, लेबर कॉस्ट हमेशा किसका होगा, पर यूनिट का होगा। नाउ टोटल लेबर कॉस्ट, नाउ टोटल लेबर कॉस्ट निकाल लो डीलक्स का। डीलक्स कितना बना रहे हैं हम लोग, बता दो। डीलक्स बना रहे हैं हम लोग 1000 ना, और एक का लेबर कॉस्ट है 1.5 रुपया। निकालो डीलक्स का लेबर कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, 1500 रुपया लगेगा। पॉपुलर का कितना लगेगा, 2400 इंटू 1, 2400 रुपये। इसका रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट का रेशियो निकाल लो, डीलक्स का 1500 एंड पॉपुलर का 2400, काटो 5:8, निकाल के देखो। अब टोटल जो है, टोटल जो लेबर कॉस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको इस रेशियो डिवाइड कर दो। नाउ लेबर कॉस्ट ऑफ डीलक्स 78,000 जो है उसका 5/13 निकालो। 78 क्या बता दो, टोटल है, उसका 5/13 क्या बोल रहे हो, सही। एंड लेबर कॉस्ट ऑफ पॉपुलर कैसे निकालेंगे बताओ, 78,000 इंटू 8/13 बताओ, 40। कॉपी को बैक टू आंसर पेज। आप बताइए लेबर कॉस्ट आपका डीलक्स का कितना होगा, बताइए तो कितना निकाले आप, 30,000। पॉपुलर का बताइए 48,000, डिवाइड करो, इसका 30, इसका डिवाइड करो, ऐड कर दो 58, ये 58, 90,000, 37.50। ये क्या निकला बता दो, प्राइम कॉस्ट। वर्क ओवरहेड देखो क्वेश्चन में क्या दिया, देखो क्वेश्चन देखो वर्क ओवरहेड क्या दिया हुआ है,
60% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो पहला ब्रैकेट में फर्स्ट का लेबर कॉस्ट कितना है बताओ, तो उसका 60% लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में दूसरे का लेबर कॉस्ट कितना बताओ, उसका 60% लेंगे। निकालो 18,000 18.00 28,800 डिवाइड करो उसको 2400 से 12.00 ऐड करो। $76,000 बताओ 76.00 1,18,800 क्या ये 49 पॉइंट का नाम क्या रखना, वर्क कॉस्ट। अब क्या लेंगे, ऑफिस ओवरहेड क्या, ऑफिस ओवरहेड क्या बोला, वर्क कॉस्ट का कितना परसेंट होगा, तो पहले का कितना देखो 76,000 का 20% 15,200। दूसरे का बताओ 1,18,800 का 20% 23,760। डिवाइड करो, ये क्या हुआ 15.20 तो डिवाइड करो 2400 से 9.90। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ 91,200 ये 91.20 फिर से बताइए 142,560 और ये 59 पॉइंट्स। अच्छा ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है पर क्लोजिंग स्टॉक है, यस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी क्लोजिंग स्टॉक है। कैसे क्लोजिंग स्टॉक है बताओ तो, क्वेश्चन में बोला है 60% ऑफ डिलक्स हम लोग क्या किए हैं, हम लोग बेचे हैं ना, डिलक्स में कितना बेचे हैं 60% बेचे हैं, पॉपुलर कितना बेचे हैं 80% बेचे हैं। तो 60% बेचे हैं तो कितना बचा होगा 40%। तो निकालो पहले का 40%, 91,200 का 40% एंड दूसरे का 142,560 का कितना परसेंट 80 बेचे है ना 20%। फिर से 480 और इट में डैश 2851 डैश। जैसे तो बताओ COGS
लेस कर 54720 ये सेम निकलेगा 91.20 114,048 59.40 ठीक है। अब क्या लिखेंगे बताओ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला क्वेश्चन देख लो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोला कि 25 रुपया डिलक्स का लगेगा। डिलक्स का कितना लगेगा 25 रुपया। किस पे निकालते हैं बताओ तो प्रोडक्शन पे ना सेल पे? किस पे निकालते हैं सेल पे। डिलक्स कितना बनाए थे 600 ना सॉरी 1000 ना बेचे हैं कितना 60% 600 पे निकलेगा नहीं इंटू 1 यूनिट का कितना 25 रुपये। पॉपुलर का बनाए कितना थे बताओ तो 2400 पर कितना बेचे हैं 80% का कितना निकालेंगे 15 रुपये निकाल। फर्स्ट वाला 15,000 28,200 ये 25 फिर से बोलिए 28,800 ये 15.00 ऐड कर दो 69,720 116.20 सिमिलर सम 23 है होमवर्क है। सिमिलर सम 23 है जो कि होमवर्क करना है ठीक है। अच्छा होमवर्क में कॉस्ट बिहेवियर का सम दिए थे सिनासिस थोड़ी सी सेक्टम एक बार लिखा दी भी ना दीदी पूर्ति होगा ना कौन कौन की होमवर्क 36 कहाँ की कॉपी लाएगी तो कहाँ की 34 हो गया कितना आंसर आया कितना आंसर 16,000। अच्छा बताओ कॉपी 34 दिखाओ तो पहले तब ना 36 वाले बात करेंगे क्या सही। अच्छा बच्चों ने बोल रहा है कि 34 ये जो है वेरिएबल है बी जो है फिक्स्ड है सी है सेमी वेरिएबल। अच्छा कॉस्ट आइटम ए 4,000 का बनाने बोला कितना 8,000 लगा ये 5,000 होगा। देखो ये चीज निकाला है क्या लोग चीज निकाला है किए हम किए हैं ठीक। और 36 में क्या बात है ऐसा नहीं बना आपका सर देखिए नहीं ट्राई नहीं बल्कि बताओ क्या बात सर आंसर 70,000 प्रॉफिट 14,000 सेल 70,000 है। हो ही सकता है पर अब नहीं बनना बच्चे लोग क्यों नहीं बन रहा मतलब क्वेश्चन को ऐसे तो घुमा के लिख दिए पहले ऐसे लिखा था उसको ऐसे लिख दिए सर पहले कॉस्ट बिहेवियर को पता करना था कि कौन सा क्या वो जब 34वां बिहेवियर में पता कर लिए 36 में पता कर ही लीजिएगा। देखो डेल्टा इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड हैज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3,000 पर
वीक ऑफ 48 आवर्स। देखो इस सम्स में कैसे हम लिखे, देखो यहाँ पर ABC लिखे हैं, यहाँ पर बाएं तरफ लिखे हैं कॉस्ट का नाम ABC, और यहाँ 35 पढ़ रहे हैं। अरे चला हम समझते हैं सारा बात, हम 35 में 36 को कंपेयर करके बता रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे आपकी बात, कैलकुलेशन में उल्टा उल्टा बोलते हैं खाली। देखो इसमें ABC इधर कॉस्ट एलिमेंट इधर लिखे हैं, कॉस्ट एलिमेंट इधर लेफ्ट हैंड में लिखे, इधर लिखे 1000 का, फिर 2000 का, फिर 3000 का। इसमें देखो ऐसे लिख दिए हम, देखो पहले आउटपुट इधर लिख दिए 1200 का, 1600 का और 1800 का, सेम सम से। और जो नाम था ABC उसका नाम हम रख दिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है, और कुछ नहीं किए। इसका पहचानना पड़ेगा मटेरियल क्या वेरिएबल एंड फिक्स्ड है। मटेरियल की देखो 9000 को 1200 से डिवाइड कर कितना होगा 7.50, दूसरे का 12000 को डिवाइड कर 1600 से, 7.50 एंड 13500 डिवाइड कर 1800 से 7.50 7 पॉइंट। तो मटेरियल कैसा खर्चा हुआ वेरिएबल। लेबर को देख, इसको डिवाइड कर 1200 से 3, इसको डिवाइड कर 1600 से, इसको डिवाइड कर 1800 से, कैसा खर्चा हुआ ये मटेरियल वेरिएबल, लेबर वेरिएबल। एंड ओवरहेड जो है इसको डिवाइड देखो सेम नहीं है ना, एंड इसको देखो ये 1200 से डिवाइड कर इसको 25.83 एंड 33 को डिवाइड कर 16 से, 20.625 मतलब सेम नहीं रहा। इसका मतलब कैसा हो गया सेम वेरिएबल। इसको तोड़ के क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ निकालना पड़ेगा वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है, ठीक है। आप पे जगह छोड़ना, लिखना नोट 1। आप पे जगह छोड़ना, लिखना नोट 1। कैलकुलेशन फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड नहीं सिखा है, कौन निकाल पाएगा? फॉर्मूला याद है ना, भूल गया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालें? डिफरेंस इन कॉस्ट बाय डिफरेंस इन आउटपुट। कोई भी दो ले लीजिए, 34,000 से क्या लेस करेंगे 31 क्या बाय नीचे 1800 से क्या माइनस करेंगे 1200। बताओ कितना निकला? अब क्या करेंगे, दो कॉलम करेंगे, एक का नाम क्या रखेंगे बताओ तो 1200 यूनिट्स, दूसरे का नाम क्या रखेंगे 1800 यूनिट्स ना। वेरिएबल क्या है हम लोग का, वेरिएबल at the rate of ₹5 কত হচ্ছে দেখ 1200 into 5 1800 into 5 9000 क्या फिक्स्ड क्या होता है हम लोग का बैलेंसिंग फिक्स। इसका कितना दिया देखो तो 31 क्या, इसका कितना दिया 34 लेस कर 25 और
बताओ। क्वेश्चन में कौन सा बना रहे हैं हम लोग? 30 क्या लिखेंगे ऊपर हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, एक कॉलम डिटेल्स, एक अमाउंट रुपीज पर यूनिट रुपीज। आउटपुट कितना देखो तो, अब अगला आउटपुट कितना है? आउटपुट कितना? 2000 यूनिट्स ना। मिठाई डायरेक्ट मटेरियल 5 10 है क्या देखो तो? सर 7.5 7.5 था क्या? हाँ सर। अच्छा, एक मटेरियल में 7.5 कितना होगा ये? 15,000। एक लेबर 6,000। कितना? एक लेबर का रेट 3.0। इसको 50 कर दो, इसको 00 कर दो। कितना होगा ये बताओ तो? 6,000। एंड ओवरहेड में कैसे लिखेंगे? फिक्स्ड ना, कितना फिक्स्ड? ओवरहेड में फिक्स्ड है 25,000। वेरिएबल कितना होगा? 2000 इंटू 5 10 35। इसको डिवाइड कर 2000 से। 17.50। 28.00 ये 56,000 टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे निकालें? प्रॉफिट बताओ तो। प्रॉफिट 20% किसके ऊपर होगा? सेल्स के ऊपर। कैसे निकालेंगे? कौन बता सकता है? निकालो, देखिए खुद से निकालो। बताओ 14,000। बताओ, कुछ बताओ कैसे निकालिए? बताओ। 56 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू डिवाइड 100 से करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 120 50। 20% सेल पे है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? शशि बता क्या? न्यू आइडिया मतलब गेट आइडिया क्या? नहीं स्टार्ट किया सर पता नहीं। 120 क्यों होगा? 20% सेल 20 पे by है। 80 होगा। कॉस्ट में लाएंगे ना तो 20 बाई क्या होगा? 80 होगा। 14,000। 14,000। 17,000। फिर आप गड़ा चालू कर दी।
नहीं सर, ये किया हुआ इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, ये टोटल बता रहे हैं। हाँ 70,000 सर, ये किया हुआ इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए। सर वो 7.0 सर। 7.0, ये 30 5.0 सर, मतलब हम नहीं। चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अभी तो शशि आपको सुने कॉलेज बंद हो गया है। यस सर, इलेक्शन की वजह से। अगले क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सैटरडे को। सुन लीजिए, सैटरडे को हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, सैटरडे को हम लोगों ने डबल क्लास है। सैटरडे ना 3 बजे से हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले, और 3 बजे मतलब 3 बजे, हाँ 3 बजे तो शायद 3 बजे नहीं शुरू होगा, 3 बजे शुरू करेंगे, ठीक है। एंड 4:30 से हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों का फीस नहीं जमा हो रहा है, अगले क्लास में जमा करिएगा। डेमो क्लास कितना देखिएगा, एक महीने का डेमो क्लास होता है, अगले क्लास सब जमा करिए। जो स्टडी में लॉ का नहीं लिए होंगे अगले क्लास में ले लीजिएगा, आ गया। आइए, थैंक यू। अगले क्लास नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।